दीप प्रज्वलन के साथ में हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम अगर ईश वंदना से हो तो वो बहुत ही अच्छा शुभ होगा। और हमारे मध्य में हमारे इंदौर की गौरव जनक दीदी हैं, उनसे निवेदन है कि वे ईश वंदना करें और उसके बाद में हमें आशीर्वचन स्वरूप भी संबोधित करें। जनक दीदी। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एकता की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए और साम्राज्य प्रभु का है, साम्राज्य प्रभु का है, ये चिन्ह सभी राष्ट्रों और समुदायों के ललाट पर अंकित हो जाए, अंकित हो जाए। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महान उद्देश्य इन पर कर प्रकट मेरे विभु। दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत इन पर इन्हें, रक्षित रहे तुझ से सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्त स्नेह का, है तुम्ही सबका स्वामी और स्वामी सर्वदा, और स्वामी सर्वदा। आज विश्व हिंदी दिवस पर हमारे माँ देवी अहिल्या के इस एयरपोर्ट पे माँ देवी अहिल्या की ही एक प्रेरणा से हर समय उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाली इस एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यमा सान्याल जी, कोई भी मौका नहीं ऐसा होता जब वो हर पल एयरपोर्ट को माँ के आशीर्वाद बने रहे। हर मौके वो ऐसे प्रयास करती हैं। मेरा 36वां साल है इंदौर में, और एयरपोर्ट पे भी जब से एयरपोर्ट बहुत छोटा था तब से लेके अभी तक मैं देख रही हूँ
जब तक अर्यमा यहाँ डायरेक्टर नहीं थी, ये एयरपोर्ट एक अराइवल और डिपार्चर की जगह थी। एक ही बात हमें पता थी कि हमें फ्लाइट से वापस आना है और हमें फ्लाइट से जाना है। लेकिन अब जीवन ही फ्लाइट बना दिया है उसने हमारा सबका। सबको एयरपोर्ट की फ्लाइट में ही रहते हैं हम लोग पूरा टाइम। इंदौर का बच्चा बच्चा, इंदौर की हर महिला, इंदौर का हर पुरुष, मुझे लगता है कि हर इंसान इस एयरपोर्ट को अपना समझने लगा है। और ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज ये ऐसा मौका, जबकि पिछले सप्ताह बहुत व्यस्त रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसके बावजूद भी आज उन्होंने हिंदी दिवस को हर साल की तरह यहाँ मना रही हैं। और हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित कवि, कवित्रियां और लेखक और साहित्यकार, तो प्रोफेसर सरोज कुमार जी भी हैं यहाँ। तो उनके आशीर्वाद से मैं उनके सामने मेरा आशीर्वाद देना बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि विश्व में एक ही भाषा है जिसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं। भारत की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारत का अध्यात्म, हमारे सभी पवित्र ग्रंथ, संस्कृत, उसके बाद हिंदी में आज हम सुनेंगे हमारे जो भारती शायद इस विषय में हमें बताएगी हिंदी की यात्रा के बारे में। लेकिन मेरे को इस बात की एक छोटी सी पहले अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने हिंदी इंदौर आके ही सीखी है। मेरी माँ बोली पंजाबी थी और मेरा पढ़ाई का मीडियम इंग्लिश रहा। और हिंदी मैंने यहाँ आके पढ़ना, लिखना और बोलना। बहुत बार लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा उच्चारण जो हिंदी का है वो पंजाबी में ही होता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जिन आदिवासी लड़कियों के साथ बरली संस्थान में काम किया, उनको हिंदी सिखाते सिखाते उनके साथ हिंदी सीखी। और उसमें मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अभी मैं जब तक कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम में नहीं हूं जिसमें हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, या ज्यादा लोग वो हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, मैं कभी भी किसी प्रोग्राम में अब अंग्रेजी में भाषण नहीं देती हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अब मुझे हिंदी के बिना समझ ही नहीं आता कि बात कैसे करनी है। और ये जो भाषा है, ईश्वर ने ये वरदान केवल इंसान को दिया है। बहाई लेखों में ऐसा लिखा गया है कि शब्द का ज्ञान जो है वो ईश्वर ने जितनी रचनाएं अपनी बनाई हैं, ये जीव जगत है, पशु जगत है, वनस्पति है, सारे 5 तत्व हैं, लेकिन केवल मानव को शब्द का ज्ञान हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके माध्यम से, हमारे ईश्वरीय अवतारों के माध्यम से हमें शब्द का ज्ञान हुआ। और शब्द के ज्ञान के साथ, शब्द के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना, जिसका मतलब ये है कि हम इस संसार में विश्व का कल्याण और प्राणियों में सद्भावना करने के लिए आए हैं। और भाषा वही है जो हमारे चरित्र को चरितार्थ करती है। हमारी भाषा जो है वो हमारे जीवन को चरितार्थ करती है। हम लोग कपड़े पहनते हैं, उससे हमारे शरीर का अलंकरण है वो जो हम पहनते हैं। लेकिन भाषा का उपयोग तभी सदुपयोग है जब उसका उपयोग प्रेम के लिए और एकता के लिए, सद्भावना के लिए और विश्व के कल्याण के लिए और सबके साथ एकात्मता से रहने के लिए
ईश्वर की वंदना करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए और उसकी बनाई हुई सृष्टि को आगे दुनिया में चलाने के लिए आज बहुत हमें गौरव है इस बात का कि यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी को स्वीकार किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास था कि हिंदी वहां पर भी उन्होंने रिकॉग्नाइज की। और जो लोग यहाँ बैठे हैं आज जिनसे हम सुनेंगे, इन सबने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए हैं। मुझे याद है एक फिजी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें ये बताया गया था, बहुत सारे लोगों को मैंने लाइव सुना था उस जमाने में, तो ये बताया गया था कि हिंदी विश्व की सबसे प्रचलित भाषा है। और केवल ये नहीं है कि लिखने और पढ़ने की, जो फिल्में, हमारी जो फिल्में थी, पूरे विश्व में ऐसे कितने देश हैं जहां पर लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, तो हिंदी फिल्मों के माध्यम से भी वो हिंदी जानते हैं। तो हिंदी से हमारा ईश्वर का प्रेम हम प्रकट करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज मैं आप सबके बीच में आप सबको सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी आप लोगों से थोड़ी बहुत सीख रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। और ये 30 किलोमीटर आना जाना भी बच गया और कोई प्रदूषण भी नहीं किया आने जाने में, और कोई ट्रैफिक के बीच में से भी नहीं निकलना पड़ा। धन्यवाद है अरे अम्मा जी, धन्य है हम सब कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। ईश्वर आपको सबको सुखी रखे, स्वस्थ रहे। और इस साल में आशा करती हूँ कि जूम प्रोग्राम चलते रहें, लेकिन हमारे जो वास्तविक प्रोग्राम है वो भी अच्छे से, ये अभी जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम लोग वापस। एक ही चीज मैं मिस करती हूँ इस पूरे कोविड काल में, सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे सुखद समय था, क्योंकि ये ऐसा समय पहला था जो मैंने अपने लिए गुजारा। लेकिन इस पीरियड में एक ही चीज जो मैंने मिस की है वो ये है पंजाबी जप्फी डालना, किसी को मिलना, गले लगाना, बच्चों को गले लगाना, कोई पाँव छू रहे हैं उनको आशीर्वाद देना। लेकिन जल्दी ही वो सब होगा। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको सुनने के लिए आतुर हूँ। आपका धन्यवाद अरे माँ, ईश्वर आपको और शक्ति दे कि ये कार्यक्रम चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जनक दीदी, आप हमारे इंदौर की गौरव हैं और आपने इतने अच्छे आशीर्वचन अभी हमें दिए। भाषा के ऊपर आपने इतनी अच्छी व्याख्या दी कि भाषा जीवन को चरितार्थ करता है और कितनी सारी बातें कही। आपने हमें आत्मविभोर कर दिया और हम अभिभूत हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। आप पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण की भी बात आपने करी। बहुत 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 आभार। आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज 2 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन है। अध्यक्षता हमारी आर्यमा सान्याल जी कर रही हैं। वे एक विदुषी हैं, एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के अलावा भी इंदौर के प्रति उनका एक विशेष प्रेम है। पिछले वर्ष भी विश्व हिंदी